एक बस्लिंग शहर के शांत कोने में पतली पतली गलियों के बीच एक छोटा सा स्कूल था। ये कोई बड़ा सा बिल्डिंग नहीं था जिसमें बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हों। नहीं, ये तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था जिसकी दीवारों ने बहुत से मौसम देखे थे। फिर भी ये हम्बल स्कूल बहुत से बच्चों के लिए होप की एक किरण था। ज्यादातर बच्चे ऐसे परिवारों से आते थे जिनके लिए गुजारा करना मुश्किल होता था। उनके पेरेंट्स डेली वेज अर्नर्स थे, सड़क किनारे सामान बेचने वाले या घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्पर्स थे। लाइफ उनके लिए हमेशा इजी नहीं थी। वो बहुत छोटी उम्र से ही हार्डशिप का मतलब जानते थे, लेकिन उनकी आंखों में ड्रीम्स थे, बड़े बड़े ड्रीम्स। इस छोटे से स्कूल का दिल थी एक टीचर जिनका नाम था अनामिका। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, शायद अपनी लेट 20s में। उनकी स्माइल बहुत जेंटल थी और उनकी आवाज हमेशा काइंड रहती थी। अनामिका सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाती थी, वो लाइफ सिखाती थी। वो समझती थी कि उसके स्टूडेंट्स ऐसे बोझ उठाए हुए हैं जो बच्चों को नहीं उठाने चाहिए। वो जानती थी कि उनके नन्हे कंधे कभी कभी वरीज से भारी हो जाते थे, तो उसने अपनी क्लासरूम को एक सेफ हेवन बना दिया। एक ऐसी जगह जहां वो कुछ घंटों के लिए अपनी ट्रबल्स भूल सकें। एक ऐसी जगह जहां वो बस बच्चे बन सकें, क्यूरियस और हर दिन नई चीजें सीखने के लिए ईगर। बच्चे अनामिका को बहुत अडोर करते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक टीचर से कहीं ज्यादा थी। वो एक फ्रेंड थी, एक गाइड और कभी कभी एक मदर फिगर भी। वो ऐसे घरों से आते थे जहां सर्वाइवल ही प्राइमरी कंसर्न था। एजुकेशन अक्सर पीछे रह जाती थी। कई पेरेंट्स, हालांकि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे, उनकी स्कूलिंग को सपोर्ट करना डिफिकल्ट पाते थे। कुछ बच्चे स्कूल खाली पेट आते थे, दूसरे घिसे पिटे यूनिफॉर्म्स पहनते थे जो कई बार सिले जा चुके थे। अनामिका ये सब चीजें नोटिस करती थी। उसका दिल उन सब के लिए पिघल जाता था। वो उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज से ज्यादा कुछ देना चाहती थी। अनामिका का मानना था कि हर बच्चे को एक चांस मिलना चाहिए, एक चांस सीखने का, ग्रो करने का और ब्लॉसम करने का। वो जानती थी कि उनके जन्म के सर्कमस्टेंसेस उनका फ्यूचर तय नहीं करने चाहिए। उसका अपना बैकग्राउंड भी मॉडेस्ट था, उसने भी चैलेंजेस फेस किए थे। शायद इसीलिए वो अपने स्टूडेंट्स से इतना डीपली कनेक्ट कर पाती थी। वो उनकी ब्राइट आंखों में अपनी ही एस्पिरेशंस की झलक देखती थी। वो उनके अंदर एक स्पार्क जगाने के लिए डिटरमिन्ड थी। गैप 2S, क्यूरियोसिटी का स्पार्क, होप का स्पार्क और काइंडनेस का स्पार्क। यही डिटर्मिनेशन हर सुबह उसकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती थी जब वो उस छोटे से स्कूल की तरफ चलती थी। अनामिका को पढ़ाने के पुराने डल मेथड्स पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना काफी नहीं है, स्पेशली उसके बच्चों के लिए जिन्हें उनका अटेंशन खींचने के लिए कुछ और चाहिए था। वो चाहती थी कि लर्निंग एक एडवेंचर हो, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस। तो वो अपनी क्लासरूम में क्रिएटिविटी ले आई। वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्टोरीज, सॉन्ग्स और सिंपल गेम्स का इस्तेमाल करती थी। वो जानती थी कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हों, जब वो जो सीख रहे हैं उसे देख सकें, छू सकें और फील कर सकें। उसकी क्लासरूम हमेशा एक अलग तरह की एनर्जी से, एक हैप्पी एनर्जी से गुलजार रहती थी। एक दिन उसने उन्हें प्लांट्स के बारे में सिखाने का फैसला किया। सिर्फ बुक में पिक्चर्स दिखाने के बजाय वो बच्चों को स्कूल के पास एक छोटी सी हरी भरी जगह पर ले गई। उसने उन्हें पत्तियां छूने दी और मिट्टी को फील करने दिया। उसने समझाया कि कैसे बीज फूटते हैं और बड़े ट्रीज बन जाते हैं। बच्चे फैसिनेटेड हो गए। उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। टीचर, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? छोटी मीना ने पूछा। प्लांट पानी कैसे पीता है? रोहन सोचने लगा। अनामिका ने हर क्वेश्चन का जवाब पेशेंटली दिया। उसने उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया। उसने उनसे खुद कुछ पौधे लगवाए। हर बच्चे को उन्हें पानी देने की एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पढ़ाने के इस तरीके ने बड़ा डिफरेंस लाया। बच्चे स्कूल आने का इंतजार करने लगे। वो अब बोर्ड या रेस्टलेस नहीं रहते थे। लर्निंग उनके लिए फन बन गई थी। अनामिका कलरफुल चार्ट्स, हैंडमेड पपेट्स और यहां तक कि एवरीडे ऑब्जेक्ट से सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी इस्तेमाल करती थी। मैथमेटिक्स के लिए वो कंकड़ और मोती इस्तेमाल करती थी। लैंग्वेज के लिए वो स्टोरीज इनैक्ट करती थी। बच्चों के चेहरे अंडरस्टैंडिंग से खिल उठते थे। वो सिर्फ फैक्ट्स रट नहीं रहे थे, वो सच में अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे थे। क्लास में उनका पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया। अनामिका उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी इनकरेज करती थी। वो उन्हें ड्रॉ करने, गाने और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए कहती थी। वो जानती थी कि उनमें से कईयों में हिडन टैलेंट्स थे। वो उन टैलेंट्स को नर्चर करना चाहती थी। उसने क्लासरूम में एक छोटा सा कोना बनाया जिसे आवर क्रिएटिव स्पेस कहते थे।
यहाँ बच्चे अपनी ड्राइंग्स या कोई भी छोटी क्राफ्ट्स डिस्प्ले कर सकते थे। इससे उन्हें प्राइड और अचीवमेंट का सेंस मिलता था। अनामिका का मानना था कि उनका कॉन्फिडेंस बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना उन्हें सिलेबस पढ़ाना। उसके मेथड सिंपल थे, फिर भी इन यंग माइंड्स पर उनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था। उस छोटी सी कम्युनिटी में लाइफ अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती थी। खुशी और गम साथ साथ चलते थे। एक सुबह अनामिका ने नोटिस किया कि उसका एक सबसे ब्राइट स्टूडेंट रवि नाम का लड़का अनयूजुअली शांत था। रवि आमतौर पर शरारत और क्वेश्चन से भरा रहता था, लेकिन आज वो चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें नीचे थीं। उसने क्लास एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब अनामिका ने एक फनी स्टोरी सुनाई तो वो मुस्कुराया भी नहीं। अनामिका के दिल को कुछ चुभा। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। बच्चे खुली किताब की तरह होते हैं। उनके चेहरे अक्सर वो कहानियां कह जाते हैं जो उनके होंठ नहीं कहते। ब्रेक के दौरान अनामिका ने प्यार से रवि को एक तरफ बुलाया। क्या बात है रवि? उसने नरमी से पूछा। तुम आज सैड लग रहे हो। रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसने बोलने की कोशिश की पर उसका गला रुंध गया। कुछ देर बाद वो धीरे से फुसफुसाया। मेरी माँ बहुत सिक है टीचर। उसने बताया कि उसकी माँ को कई दिनों से तेज फीवर था। उसके पिता जो एक ठेला खींचते थे उसे लोकल क्लिनिक ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ महंगी मेडिसिन और टेस्ट की जरूरत है, लेकिन उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बहुत वरीड थे। ये सुनकर अनामिका को बहुत सैडनेस हुई। रवि एक अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा सीखने को ईगर रहता था। उसकी माँ एक काइंड औरत थी जो उनकी पॉवर्टी के बावजूद हमेशा उसे अच्छे से पढ़ने के लिए इंकरेज करती थी। अनामिका उस परिवार के स्ट्रगल्स जानती थी। वो समझ सकती थी कि वो कितना हेल्पलेस फील कर रहे होंगे। रवि की माँ की तकलीफ और परिवार का उसका ट्रीटमेंट न करा पाना, ये सोचकर उसे पेन हुआ। उसने रवि के वरीड चेहरे को देखा। वो बस एक बच्चा था, फिर भी इतना भारी बोझ उठाए हुए था। उसकी सैडनेस ने पूरी क्लासरूम पर एक साया डाल दिया, क्योंकि दूसरे बच्चे भी उसकी डिस्ट्रेस को सेंस कर रहे थे। अनामिका जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। ये सिर्फ रवि की माँ की हेल्थ की बात नहीं थी। ये रवि और अपने सभी स्टूडेंट्स को ये दिखाने के बारे में भी था कि मुश्किल समय में वो अकेले नहीं है। उसका मानना था कि एक स्कूल, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स्ट बुक के पन्नों से कहीं आगे होती है। ये केयर और सपोर्ट की एक कम्युनिटी बनाने के बारे में था। ये बच्चों को एम्पैथी और कंपैशन की वैल्यू सिखाने के बारे में था। ये एक रियल लाइफ लेसन था जो उनके सामने खुल रहा था। एक लेसन जो उनकी बुक्स के किसी भी चैप्टर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने तय किया कि ये एक्ट करने का मोमेंट है। अगले दिन अनामिका ने अपनी क्लास से बात की। उसने उन्हें रवि की मां की इलनेस और परिवार की डिफिकल्टी के बारे में बताया। उसने सिंपल तरीके से ऐसे कहा कि वो सब समझ सकें। रवि हमारा फ्रेंड है, उसने कहा, और उसकी मां अनवेल है। हम सबको सैड फील होता है जब हमारे फैमिली में कोई सिक होता है ना? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। उनके चेहरे सीरियस थे। कभी कभी, अनामिका ने आगे कहा, एक छोटी सी हेल्प भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अगर हम सब थोड़ी हेल्प करने की ट्राई करें तो शायद हम रवि की फैमिली को कुछ रिलीफ पहुंचा सकें। उसने उन्हें फोर्स नहीं किया, बस आइडिया सजेस्ट किया। बच्चे थॉटफुल हो गए। वो खुद भी पुअर फैमिलीज से थे। उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अनामिका ने उन्हें सिखाया था कि काइंडनेस इस बारे में नहीं होती कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बारे में होती है कि आप किस दिल से देते हैं। छोटी प्रिया ने सजेस्ट किया, टीचर मेरे पिगी बैंक में 2 रुपये सेव हैं, मैं वो दे सकती हूँ। एक और लड़का सलीम बोला, मेरे फादर मुझे हर फ्राइडे स्वीट्स के लिए कुछ पैसे देते हैं, मैं इस वीक वो रवि की माँ के लिए सेव करूंगा। जल्द ही कई छोटे छोटे हाथ ऊपर उठ गए। हर बच्चा अपने छोटे से तरीके से कंट्रीब्यूट करने की ऑफर कर रहा था। कुछ ने पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करके 1-2 सिक्के कमाने की ऑफर की। अनामिका उनकी हेल्प करने की विलिंगनेस से डीपली मूव्ड हुई। उसने उनके एफर्ट्स में उन्हें गाइड किया। उन्होंने वीकेंड पर लोकल मार्केट में बेचने के लिए छोटे पेपर फ्लावर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का डिसाइड किया। अनामिका ने उन्हें मटेरियल्स लाने में हेल्प की। बच्चों ने बड़े एंथुसियाज्म से काम किया। उनके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस सिक्का सिक्का करके जमा होने लगे। अनामिका ने भी अपनी सेविंग्स से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। हफ्ते के एंड तक उन्होंने एक मॉडेस्ट सम कलेक्ट कर लिया था। ये कोई फॉर्चून नहीं था, लेकिन ये प्योर लव और कंपैशन से कलेक्ट किया गया था। उन्होंने वो पैसे रवि को दिए, ये कहते हुए कि ये उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए है। गैप 2S। इस एक्ट ऑफ काइंडनेस का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। रवि की माँ को जरूरी मेडिकल अटेंशन मिल सकी और वो धीरे धीरे रिकवर हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर कुछ बदल गया।
उन्होंने देने की जॉय, कलेक्टिव एफर्ट की पावर और एम्पैथी की इंपॉर्टेंस सीख ली थी। वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा केयरिंग हो गए। एक क्लास के तौर पर उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। अनामिका ने यह ट्रांसफॉर्मेशन देखा और उसका दिल प्राइड से भर गया। उसने रियलाइज किया कि एक टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर को शेप करना है, अच्छाई के ऐसे बीज बोना जो एक ज्यादा कंपैशनेट सोसाइटी में खिल सके। अनामिका का छोटा सा स्कूल वाकई एक ऐसी जगह थी जहां ट्रू लर्निंग होती थी।